जालिम को मदद ना मिले, किसी भी जालिम का मन ना बढ़े, इसीलिए मैं मैदान में उतरा हूं। साथियों, लोगों ने मुझसे कहा कि आप तो राहुल गांधी जी के बहुत करीबी हैं, आप क्यों अपना करियर खराब करना चाहते हैं? तो मैंने उनसे बताया, यकीनन आपने सही कहा, और इसी वजह से राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी से जाले की सीट, अल्पसंख्यक कोटे की सीट रखी, और जब उन्होंने सर्वे रिपोर्ट मंगाया तो मेरा नाम सबसे अव्वल पे था। सर्वे रिपोर्ट में 68% लोग मुझे पसंद कर रहे थे। ये पार्टी का इंटरनल सर्वे होता है, ये मुझे भी नहीं मालूम, ना नदीम भाई को मालूम, ना किसी कांग्रेस के वर्कर को मालूम होगा, लेकिन इस रिपोर्ट में, इस सर्वे की रिपोर्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर था। लेकिन किस तरह से टिकट का खेला हुआ कि लिस्ट निकाली गई और उस लिस्ट में नौशाद भाई का नाम नहीं आया, लेकिन सिंबल देते हुए उनकी फोटो खींची गई और मीडिया को भेजा गया और ये बताया गया कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो कंट्रोवर्शियल फेस है। और किस तरह से ये खेल किया गया कि सुबह होते होते हमें बताया जाता है कि सिंबल आपको दिया जाएगा, आप पटना आ जाइए, और जब मैं पटना जाता हूं तो 2 घंटे इंतजार करता हूं, उसके बाद कहा जाता है कि आप जाइए कलेक्ट्रेट, नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए, सिंबल पीछे से जा रहा है, 2 सेट में नॉमिनेशन कीजिए। हमने नॉमिनेशन करने के लिए हम लोग कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, और जब हम वहां इंतजार कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक डकैत आता है, और उस डकैत का नाम ऋषि मिश्रा है। साथियों, और वो डकैत अकेले बाइक पे आता है, मुंह पे गमछा लपेट के, ऐसे मुंह पे गमछा लपेट के वो डकैत आता है, और अंदर प्रत्याशी के रूप में जब जाता है और बाहर निकलता है तो बताता है मैंने कांग्रेस के सिंबल पे अपना नामांकन किया है। हम लोग तो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, किस तरह की संगी मानसिकता के लोग कैसे कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। और जब राहुल गांधी जी ने खुद इस सीट को अल्पसंख्यक की सीट बनाया था, तो मालूम ये चलता है कि कुछ बिचौलियों ने खेल किया और 4-5 करोड़ रुपए का कुछ डील हुआ, जिसमें इस टिकट को बेच दिया गया और हमारे नाम से जो सिंबल इश्यू हुआ उसको फाड़ के फेंक दिया गया था। फिर हमने 2 सेट में नॉमिनेशन किया, एक इंडिपेंडेंट और एक कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर। 1 सेट नॉमिनेशन बच गया, लेकिन आप तमाम लोगों का मेरे पास फोन कॉल आया, 2-3 हजार लोग कॉल किए, 1,500-2 हजार लोग मिलने आए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। फिर मैं इलाके में निकला, कई जगह गया, लोगों ने ये कहा कि आप हिम्मत मत हारिए डॉक्टर साहब, आप चुनाव लड़िए। जिस तरह से 2020 में हम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े थे, 2025 में उससे डबल मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। हमने पदयात्राएं की हैं, 478 किलोमीटर की पदयात्रा पूरे विधानसभा के अंदर की, मैक्सिमम इलाकों में गया, और जो पार्टी का निर्देश था दलित, महादलित, पिछड़ा और पिछड़ा समाज में जाकर लोगों से मिलकर बातचीत करनी थी। मैं एक चूल्हे तक गया, मैं एक खेत में गया, एक खलियान में गया, एक घर में गया, उनके दुख दर्द को बांटने का काम किया। साथियों, हमने उनके दुख को समझने का काम किया और जानने की कोशिश की कि किस समस्या से वो जूझ रहे हैं।